यूपी टेट पेपर फर्स्ट प्राथमिक शिक्षक सॉल्व पेपर 2022 सीडीपी का करवा दिया है, ईवीएस का करवा दिया। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का। भाषा फर्स्ट हिंदी। तो यहाँ पर पहले गद्यांश दिया हुआ है, तो हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहते थे। अपने आप को समाज सेवा धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विवरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला बिहार में है, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय का समस्त भारत में अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए और श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो यहाँ पहले हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। एक बार गद्यांश पढ़ लेना जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। अगर आपको मूल शब्द निकालना आता है तो प्रत्यय भी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें मैंने लाइन किया हुआ है, देखो यहाँ पर वैशाली, मैंने पहले टिक किया हुआ है वैशाली। तो इसी में क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर हमारे क्वेश्चन के आंसर इसी में दिए होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ये संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो इसमें दिया हुआ है 35 वर्ष थी। ठीक है, यहाँ पर दिया है 35 वर्ष थी, देखो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? इसका श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो हमें देखो हमारा यहीं पे 2 है, वैदिक धर्म, तो यही मिल गया है। नेक्स्ट है, ड का उच्चारण स्थान होता है। तो ये व्याकरण से क्वेश्चन है। तो ड का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? जो अंगा है ना, अंगा जिसे हम बोलते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा, वही है। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा नासिक के हो जाएगा, जो पंचम अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इस 97 का जो सही आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक हो जाएगा।
समास का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है सुन्न का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम पूछा है तो इसका सुन्न का शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो ये इसका सही हो जाएगा अप्रिय लगना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? 101 इसका सही हो जाएगा अनुग्रहित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैतृक, 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है तो इसका सही हो जाएगा 2, अति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है उपत्यका का अर्थ है तो इसका दूसरा सही हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि, ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा आशु भाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 18 बोलियां हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज और एक। समाज इसमें मूल शब्द है, एक इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिलेश। नेक्स्ट है 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिये स्यार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जगनिक की है। नेक्स्ट है अकाल का पर्यायवाची है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिसके पूर्व से कोई आसान हो के लिए एक शब्द है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तो इसका पहला ही हो जाएगा निह प्लस कपट। नेक्स्ट है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की है। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो 119 का सही आंसर हो जाएगा एक गुणवाचक। नेक्स्ट है चौराहा शब्द में समास है तो 120 का सही आंसर हो जाएगा द्विगु संख्यावाची। ठीक है, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।